आज देश के अंदर आपको वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो आज से पहले ना तो किसी देश में, ना किसी राज्य में और ना किसी कंट्री में आपको देखने को मिलेंगी। यही है नरेंद्र मोदी जी का भारत को विश्वगुरु बनाने का तरीका। हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से कानपुर एक्सप्रेसवे को पंखे की मदद से सुखाया गया। 4200 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ। अब इस एक्सप्रेसवे को, जिसमें हाल ही की बारिश में इस एक्सप्रेसवे की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसको सुखाने के लिए पंखों की जरूरत पड़ गई। ये वही एक्सप्रेसवे हैं जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। पेट्रोल से लेकर हर चीज की स्थिति आज देश में क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को वोट देने का मतलब ये है कि वो दिन दूर नहीं जब यही नरेंद्र मोदी सरकार आपको वापस से कार और बाइक से उतार कर वापस से बैलगाड़ी पर लाकर खड़ा कर देगी। देश में LIC से लेकर तमाम कंपनियों को बेच दिया जा रहा है। देश में चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे पर है, हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, बस इसके अलावा कोई चर्चा इस देश में है नहीं। बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपया जो देश की जनता सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करोड़ों रुपए का टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से हमारे देश में रोड बनते हैं। और रोडों की स्थिति ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से रोड बनते हैं और उसके बाद इनको सुखाने के लिए पंखों की जरूरत पड़ती है। क्या आपने कभी ये टेक्नोलॉजी चाइना में देखी है? क्या आपने कभी ये टेक्नोलॉजी USA में देखी है? वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज, चाहे वो US हो, चाइना हो, रशिया हो, वहां पर भी आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को नहीं देखा होगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में होता है, क्योंकि भारत के अंदर जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े तमाम जो ठेकेदार हैं, वो लोगों की जान से उनको कोई परवाह नहीं पड़ती। हमारे देश के अंदर अगर एक हाईवे का टेंडर निकलता है तो उसके अंदर कई लोगों का हिस्सा होता है और वो हिस्सा पहुंचने के बाद ठेकेदार किस तरीके से रोडों को बनाता होगा, एक्सप्रेसवे को बनाता होगा, इसका अंदाजा आपको कानपुर एक्सप्रेसवे को देखकर ही लग गया होगा। 13 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन होता है। उद्घाटन के बाद हाल ही की बारिश में इसकी स्थिति ये हो जाती है कि इसकी मरम्मत करने की जरूरत पड़ जाती है। और मरम्मत का भी इतना अनोखा तरीका कि पहली बार हमने देश में देखा कि किसी एक्सप्रेसवे को मरम्मत करने के दौरान हमें पंखों की जरूरत पड़ती है। वो पंखे जो घर में आपके पसीने को सुखाने के काम आते हैं, कपड़े को भी सुखाने के काम आते हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि वो पंखे एक्सप्रेसवे को भी सुखाने के काम आते हैं। ये तो बहुत नई तकनीक है जो नरेंद्र मोदी जी लेकर रहे हैं, लेकिन इस सब से देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तमाम घटनाएं तब हो रही हैं जब हाल ही के वक्त में इस देश के अंदर कुछ समय बाद 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक यूपी भी है। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 सीटें आती हैं। बड़ी बात यह है कि इस मुख्यमंत्री का काम सिवाय हिंदू मुसलमान करने के कोई दूसरा काम है नहीं। आज एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन मुख्यमंत्री का इन सब पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है मंदिर और मस्जिदों को लेकर। आज देश के कोने कोने में भाजपा की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और प्रदर्शन चल रहे हैं। भाजपा की नहीं, अन्य सरकारों के खिलाफ भी चल रहे हैं। झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम जगह पर। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री सदन से गायब हैं। वो सदन की कार्रवाई में अपना भाग नहीं ले रहे हैं, सदन में आ ही नहीं रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब पूरा विपक्ष गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, राम मंदिर का चंदा चोरी जो कि यूपी की घटना थी, जब उस पर विपक्ष ने सवाल किया तो उनको यह कह दिया गया कि वो लोग अपनी स्लिप दिखाएं जो उन्होंने चंदा डोनेट किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि महोदय, अब आप जो लोग रोड पर चलते हैं, अब उनके रोड टैक्स की स्लिप भी देखेंगे इस आवाज को उठाने के लिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब हम सरकार से सवाल करते हैं तो उसमें हमें हिंदू विरोधी क्यों करार दिया जाता है। हमारा सवाल सरकार से है, हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और तमाम उन राजनेताओं से है जो इस देश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस देश की जनता कई तरीके के टैक्स देती है। जब सुबह उठते हैं, हाथ में ब्रश उठाते हैं तो उस पर भी लिखा होता है इंक्लूडिंग प्लस टैक्सेस। तो आप ये सोचिए, जब हम टैक्स देते हैं तभी नेता मंत्रियों को सैलरी मिलती है, उसके बावजूद भी भारत देश की स्थिति ये है कि हमारे देश के अंदर हाईवे की स्थिति ये है कि आए दिन कभी एयरपोर्ट की छत गिरती है, आए दिन कभी मेट्रो का ब्रिज गिरता है। और अब ये जो कानपुर एक्सप्रेसवे जो हाल ही में बना 13 जुलाई, और अभी हम अगस्त की बात कर रहे हैं, 13 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन होता है और अभी अगस्त में ही इसकी स्थिति ये हो जाती है कि इसको मरम्मत करने की जरूरत पड़ जाती है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कितने बड़े लेवल पर है। लेकिन इन भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं है।
भारत की सरकार ने LIC का 6.5% हिस्सा बेच दिया, इसकी कोई चर्चा नहीं है। वो LIC जो आज तक कभी घाटे में नहीं गई, सरकार ने उसके भी हिस्से को बेच दिया। सरकार को उसके हिस्से को बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए सरकार ने LIC का 6.5% हिस्सा बेच दिया। बड़ी बात यह है कि आज देश के लोगों का ध्यान हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद की ओर है। किसी का भी ध्यान और किसी का भी दिमाग देश की असल जो चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इनके ऊपर किसी की कोई चर्चा नहीं है। और चर्चा हो भी कहां से? हमारे देश की मीडिया, जिसको कहा जाता है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हम आज गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो गोदी मीडिया 24 घंटे चर्चा हिंदू, मुसलमान पर, और अब टीवी खोल कर देखेंगे तो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अलावा US पर, अमेरिका क्या कर रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, उन चीज़ों पर इनकी चर्चा है। लेकिन कानपुर एक्सप्रेसवे पर, राम मंदिर चंदा चोरी पर इनकी कोई चर्चा नहीं है। बहरहाल इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।